अगर एक संख्या x है तो जो x का वर्ग होगा वो हमें x में x को गुणा करने से प्राप्त होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। यानी कि x का जो वर्ग है वो क्या है, x स्क्वायर है। समझ में आ गया। एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा। जैसे अगर एक संख्या दी हुई है 10, तो 10 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 10 × 10 यानी कि 100। ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। पहली चीज़ ये कि जैसे जब एक संख्या थी तो हमने इसका वर्ग कर लिया 2 डिजिट की, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या ऐसी दी हुई है, इसका वर्ग हमें अगर ज्ञात करना है तो एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का, a + b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + b² + 2ab, और एक होता है a - b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + b² - 2ab। यहाँ प्लस है तो +2ab, माइनस है तो माइनस का 2ab। जो आपका a + b का होल स्क्वायर है, इसी पर ये फार्मूले से हम ये जो क्वेश्चन है, वैसे 2001 को 2001 जैसे गुणा करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 2000 + 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर मतलब 2000 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 × 2000 × 1। ये कितना हो गया, 2 वाला हो गया, 2 चौके 8, 3 जीरो है, 2 बार जाएगा, 3 3 6 जीरो प्लस 1 और प्लस 4000, और 4000 क्या, इसको 1 को जोड़ लेंगे, 4001 हो जाएगा। ठीक। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 80040001। सो ये तो फर्स्ट का हो गया कि जिसमें a + b का होल स्क्वायर अप्लाई हुआ। दूसरा एक और है कि अगर मान लीजिए कि ये है 79 का होल स्क्वायर या 79 का वर्ग ज्ञात करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 80 में से 1 घटा दीजिए। अब 80 का लिखेंगे तो हमने क्या कहा था, ये स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 × 80 × 1, तो क्या हो गया, 8 × 5 = 64, 00 प्लस 1 और माइनस 8 दूनी 16 यानी कि 160। ये कितना हो गया, 6401, घटेगा कितना, 160, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 7 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 6 to 4। अगर आप यहाँ से 79 और 79 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि यही इसका उत्तर आएगा। तो हमने वर्ग की बात कर ली, बेसिक चीज़ें वर्ग के बारे में पता चल गई हमें। इसके बाद में वर्ग के बाद में आइए हम लोग वर्गमूल की बात करते हैं कि वर्गमूल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, या वर्गमूल होता क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। वर्गमूल क्या है कि वर्ग का एकदम अपोजिट मान के चलिए कि अगर कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, या अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है, केवल वर्ग ही है, अगर नहीं भी है तो भी उसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो कोई भी, सबसे पहले जानते हैं कि वर्गमूल है क्या, अगर कोई भी वर्ग संख्या है, उस संख्या को उसके कम से कम 2 समान गुणित अंक में गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर x स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x × x। अगर x की पावर 4 है तो क्या लिख सकते हैं, x² × x², यानी कि 2 समान गुणित गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार जो x² है उसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होगा, वो आपका स्क्वायर रूट होगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट लगता है x², और इसका मतलब होता है ये 2, और इसका मतलब ये होता है कि इसकी पावर 1/2 है। हमने पता है कि a की पावर m की पावर n जो होता है वो होता है a की पावर m × n। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 × 1/2, 2 कैंसिल, यानी कि x की पावर 1, यानी कि x² का जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, सिंपली x हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके माध्यम से हम लोग जानते हैं। एक है
64 का अगर वर्गमूल निकालना हो तो 64 का आपको पता है कि ये 8 इंटू 8 होता है, तो 64 का जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन जब भी इन सारी चीज़ों से हमें बहुत बड़ी नंबर्स मिलेंगी तब हमारे पास समस्या आती है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक, तब हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि मान लीजिए ये नंबर है 625 ले लीजिए, वैसे फिलहाल के लिए इसका भी पता है। ठीक, अब एक नंबर हमें 5 डिजिट की मिली है, अब इसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें? इसके लिए एक भाग विधि है, उस विधि को जानने का प्रयास कीजिएगा। करते क्या है, सबसे पहले जो नंबर दी हुई है उस नंबर का जोड़ा बनाते हैं, पेयर, दो डिजिट का। पेयर मतलब जोड़ा होता ही दो ही, दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। कहां से? फ्रॉम द बैक साइड। और अगर लास्ट में एक नंबर आ रही है तो एक नंबर के ऊपर ऐसे ही क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। बार लगाने का क्या मतलब है कि ये जो 25 है ये दोनों क्या है, एक साथ हैं। ये डबल जीरो जो है ये एक साथ हैं। जब भी हम जैसे भाग करते हैं, भाग में क्या करते हैं, यहाँ से जब कोई भी संख्या कम होती है तो यहाँ से हम संख्या नीचे उतारते हैं। उसमें जब संख्या को नीचे उतारते हैं तो 1 डिजिट उतारते हैं, यहाँ पर जब भी उतारेंगे तो दोनों डिजिट उतारेंगे। अब इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे वो संख्या लिखेंगे जो या तो 6 के बराबर हो या तो उसका स्क्वायर यानी कि उस संख्या का वर्ग या तो 6 के बराबर हो या फिर 6 से क्या हो, कम। या तो बराबर हो या तो 6 से उसका स्क्वायर कम हो। अब यहाँ पर 6 है, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है। 2 दूनी 4 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, तो 9 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2। तो 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 ऊपर भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 दूनी 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ तक समस्या नहीं। यहाँ पर सिंपल वही काम करते हैं, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो ये साइड है यहाँ पर अंतर ये आता है कि इसमें जितने टाइम्स यहाँ ले जाते हैं उतना ही इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 25 नीचे आ गया। ठीक है, जब 25 नीचे आ गया, अब यहाँ पर वो नंबर लिखनी है जितने टाइम्स हमें इस टोटल नंबर को ले जाना है। जैसे अगर यहाँ 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब 41 जा 41। समझ में आया? ये नहीं केवल एक ही नंबर, ये जो पूरी नंबर है दोनों डिजिट को मिला करके। तो अगर हम 45 कर ले और इसको 5 टाइम्स ले जाएं तो 50 25, 500 के 20 2 22। क्या होगा, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। फिर डबल जीरो है तो डबल जीरो की जगह पे एक बार जीरो जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि जो 625 डबल जीरो है इसका अगर हम स्क्वायर रूट लिखें, इसका स्क्वायर रूट 250 होगा। ये तो हमारा जो है मेथड है कि भाग विधि से कैसे करें। इसका गुणनखंड विधि भी है। गुणनखंड विधि क्या है? गुणनखंड विधि में आराम से ऐसे आप फैक्टर कर लीजिए। पहले आप 2 से कर लीजिए, 2 3 6, 2 1 कम, फिर 2 से करिए, फिर 5 से कर लीजिए, 5 3 15, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 छक्का 30, 0 50 25। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, देखिए जोड़ा बनना है, पेड़। दो 15, 5 3 15,
15, 5 एकम 5, 5, 5 9 10 55 25, 5 चक्कर 30, 5 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 5 9 10 जाएगा, 5 हम 25, फिर 25 से करेंगे, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 11 कैसे आएगा, 625, फिर 25 जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 10 5 हम 25, फिर 25, 5, फिर 5 से 1, यहाँ पे देखिए सबका पेयर बनना है, ठीक। यहाँ से 2 लेंगे, 5 लेंगे, 5 लेंगे, 5 लेंगे, क्या हो गया, 5 25 बन से 125 दुना 250, यानी कि चाहे आप गुणनखंड विधि से करें और चाहे उस तरीके से करें, दोनों में जो आपका आंसर है वो समान ही आएगा। आइए इसके बाद में हम लोग वर्गमूल के बाद में घन और घनमूल के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है घन। घन को कहते हैं क्यूब। घन क्या है, दिस इज ऑल्सो सेम थिंग। अगर कोई भी संख्या, अगर उसको उसी संख्या से कम क्या 2 बार अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या जो है उस संख्या का घन कहलाएगी। तो यक्स का घन क्या है, एक्स में एक्स को 2 बार कम से कम गुणा करें, कितना हो जाएगा, यक्स क्यूब। यानी कि यक्स का घन क्या है, यक्स क्यूब। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 20 है, 20 का क्यूब या घनमूल ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा, 20 गुणे 20 गुणे 20, 19 4 19 8 1 2 3 0 8। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, नो प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 2 फार्मूले और मेन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 21 का होल क्यूब ज्ञात करना। 21 इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 20 + 1 का होल क्यूब। तो हियर इज अ फार्मूला कि a + b का होल क्यूब which is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। दूसरा भी जान लेते हैं कि जब यहाँ पे माइनस का हो जाएगा तो सारा माइनस हो जाएगी, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस b। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसी फार्मूले पर इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का मतलब 21। ये कितना हो गया आपका, 8000 प्लस 1 प्लस कितना 20 3 60, 6 कम 6 6 दूनी 1260, यानी कि 1261 इसमें ऐड हो जाएगा, 1 6 2 9। यानी कि अगर हम 21 का होल क्यूब करेंगे तो हमें 9261 आंसर प्राप्त होगा। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ऐसे ही जब माइनस का होगा, अगर जहाँ पे एक ऑप्शन ये होगा आपका कि 29 का होल क्यूब, तो 29 का होल क्यूब इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 30 - 1 का होल क्यूब। ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज आप लोग करिएगा, कमेंट करके बताइए कितना आंसर है। नेक्स्ट आपका है वो है घनमूल, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या है कि अगर कोई भी संख्या ऐसी है जो घन में है, तो उस संख्या को, या कोई संख्या ऐसी है जिसके समान गुणनखंड कम से कम 3 टाइम्स है। जैसे एक संख्या है एक्स क्यूब, इसको 3 टाइम्स x इंटू x इक्वल में लिख सकते हैं। ये नहीं कि पता चले एक्स क्यूब है, इसको ऐसे लिखते हैं x इंटू y इंटू जेड तो इसका 1 हो जाएगा, नहीं। जो इसके फैक्टर्स हैं, इसके जो गुणनखंड है, जब वो समान आएंगे एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3 बार हैं, तो एक बार x मान लिया जाएगा कि इसका जो x क्यूब का घनमूल है वो x है। आइए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से देखते हैं, पता चलेगा आपको। मान लीजिए 64 है, 64 का हमें क्यूब रूट निकालना है। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौको 16 चौको 64, ज्यादा टाइप देंगे, 3 टाइम्स है, सिंपल सा आंसर है 4 होगा। आई होप कि अब यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो चीज आपके दिमाग में समझ में आ गई होगी।
आप देखिए इस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो साधारण तरीके से बनते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। एक तो कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जैसे जब स्क्वायर रूट की बात होती है कि कुछ लोग लाइन में खड़े हैं, उनके पीछे उतने ही लोग हैं जितने उनके दाहिने हैं बाएं हैं कहीं भी, यानी कि एक लाइन में कितने लोग हैं, इसी भी लाइन में इतने ही लोग हैं, इसमें भी इतने ही लोग हैं, इतने भी लोग इसमें भी। एक तो ये हो जाता है। दूसरा जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो ये पूछ लेते हैं इसमें और कितने लोग ऐड करें, मान लीजिए इसमें कुछ और लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक की वैकेंसी क्या है, वैकेंट है। ठीक, तो दो तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन शुड बी एडेड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, कि जिससे कि ये स्क्वायर रूट बन जाए या क्यूब रूट बन जाए या क्यूब में बन जाए, या कितने लोगों को हटा दिया जाए, तो यहाँ पर एक लोग को ऐड कर दिया जाए, यहाँ पे या तो दो को हटा दिया जाए। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो जब ये साइकिल हो जाएगी तो ऐसे बनेगा 4x4 का। ठीक है, तो आइए हम लोग जब प्रश्न लेंगे तब प्रश्न के माध्यम से हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो पहला प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। आप लोग भी साथ साथ कॉपी पेन उठा लीजिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6860 में क्या छोटी से छोटी संख्या घटाए कि घटाने पर प्राप्त संख्या का घनमूल 19 आए। अब संख्या दे रखी है 1 2 3 5, ऑप्शन लिख लो 1 2 3 5, संख्या दी हुई है 6860। कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए कि 19 का घनमूल आए। भाई 19 का घनमूल संख्या का घनमूल 19 है। तो कोई भी संख्या अगर यक्स है, यक्स का अगर घनमूल कितना है 19 है, यानी कि मतलब क्या है, यक्स क्या है, यक्स 19 इंटू 19 इंटू 19 है। मैंने अभी एक चीज बताई थी आपको, ये क्या है 19 का होल क्यूब, फार्मूला बताया था ये माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको क्या लिखेंगे 20 माइनस 1 का होल क्यूब, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8000 माइनस 1 माइनस 20 3 60, 6 9 54, 6 कम 6 5 1140, और ये एक और इसमें माइनस का है तो ये ऐड हो जाएगा 1141। अब आप 8000 में से यहाँ से घटा दीजिए कितना 1141। 1141 आप जब घटा देंगे तो पाएंगे 9 5 और 8 और सॉरी 6, क्योंकि एक पहले से ही गया हुआ है 6859। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें 6860 था। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर 6859 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आया 1 आया, यानी कि सही आंसर आपका ये है 1। यानी कि 6860 में से अगर हम ये घटा दें तो जो संख्या हमारी मिलेगी वो 6859 मिलेगी, जो घनमूल होगी 19 का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ नंबर्स दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। आइए देखते हैं इसे पहले। क्वेश्चन दे रखा है कि 14 प्लस 6√5, अब इसका वर्गमूल कितना होगा। अब ये थोड़ा सोचने वाली चीज है, कुछ है नहीं इसमें। अब इसने इतना दे दिया, अब हम सोच रहे हैं यार कि 14 प्लस 6√5 है, इसके कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे पता करें कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो जो फार्मूला आपको मैंने बताया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको ध्यान में रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है, इसको 14 को क्या लिख सकते हैं
9 5 14 प्लस ये क्या है 2 गुणे 3, 2 तो यहाँ 6 गुणे √5। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 5 को क्या लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √5। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो प्लस का है तो 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 3 प्लस √5। दिस इज द राइट आंसर फर्स्ट चीज। दूसरी चीज दिमाग में ये डाल लीजिए कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हमने कहा कि ये 14 प्लस क्या था 6√5। आप पूछेंगे सर इसमें ये कैसे पता कि यहाँ इसको हम 9 + 5 ही लिखेंगे। क्वेश्चन हो सकता है इसको हम 7 + 7 क्यों नहीं लिखे, या 8 + 6 क्यों नहीं लिखे, या 10 + 4 क्यों नहीं। तो इसके लिए क्या है सबसे पहले हम इस पर जाएंगे जो 2ab का पार्ट होगा, या जो हमारा ऑप्शन होगा। हम ऑप्शन को चाहें तो ऑप्शन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर मान लीजिए ये सब भूल गए 2 टाइम्स ऑप्शन को मल्टीप्लाई करिए, अगर वो इसके इक्वल आ रहा है तो दिस इट्स मीन कि ये इसका क्या है वर्गमूल है। 6 है तो इसको हमने क्या किया 2 × 3 × √5, तो ये क्या है 2ab, तो ये का क्या हो गया 9 और b का 5। हमेशा ये इस प्रकार आएगा कि उसका सम इसके इक्वल होगा। तो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड। पहली चीज कि या तो उस संख्या को हमें ब्रेक करना है a + b का होल स्क्वायर, या अगर माइनस है तो माइनस में, फिर इसके बाद में उस नंबर का जो होल स्क्वायर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि जो नंबर है वो नंबर उसका वर्गमूल है। दूसरा क्या है कि अगर हमें नहीं पता चलता है तो हम सिंपल सा क्या करेंगे जो ऑप्शंस दे रखे हैं ऑप्शंस को हम चेक कर लेंगे। दिस इज आल्सो अनदर मेथड वी हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के टाइम में थोड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा। जो आपका यूपीएसआई है और जो टीचर्स की वैकेंसी आ रही है उसमें अभी आजकल थोड़ा ट्रेंड में आ रहा है ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 25 + 108 + 154 + 225। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तरीका बता रहा हूँ। 225 है, 225 किसका है 15 का है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 15। अब ये देखो ये इसके अंदर आएगा, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का ही केवल है, ऐसे सॉल्व करेंगे। 5 4 9 5 1 6 169 किसका है 13 का, 13 जोड़ेंगे 8, 13 और 8 कितना हुआ 21, 121 किसका हुआ 11 का, 11 इसमें जोड़ेंगे 36, 36 का 6, 10 6 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। आंसर क्या है आपका 4। कुछ देखना ही नहीं, बस देखते चले जाना है, ठीक है किसका है किसका नहीं। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ एक क्वेश्चन ये इस टाइप का बहुत पूछते हैं, जैसे इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, लिख दिया इसने बहुत बड़ा बड़ा। भैया आप देखे और देखने के बाद डर गए, यार क्या पूछ रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है भाई। ठीक है समझ में आया। अब इसमें है ही नहीं कुछ, क्यूब रूट है यानी कि घनमूल है। देखो इसमें कितने 3 3 6, इसमें कितने 3 3 6, मतलब ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह गया, हटा दिया, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे क्यूब रूट 7 to 9, यहाँ कितना है 8 5 1 8 4। अब देखो 7 to 9 है, 7 to 9 का क्यूब रूट करना है हमें, तो 7 to 9 का क्या है, इसको आप कर लें गुणनखंड। 9 8 72, 9 81, 9 9 81 1, यानी कि 9 आया।
इसका क्या हो गया 9 अपान, इसका देखते हैं 8 5 1 8 4, ये देखो 8 1 9 9 4 13, 8 5 13, यानी कि 11 से डिवाइडेड है। 11 सते 77, 3 5 8, 11 सते 77, 4 11 चौक 44 और 11 चौक 44, फिर 11 सते 77 0, 11 चौके 44, फिर इसके बाद 11 से करते हैं 11 छक्के 66, 11 चौक 44, फिर ये क्या है 4 क्यूब है तो 11 चौके 44, यानी कि जो हमारा आंसर आया क्या है 9/44। ये भी एक आसान क्वेश्चन था। अच्छा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका यूनिट डिजिट से, जैसे मान लो ऑप्शन दे रखा है इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है। अब ये देखो 9 का है, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 4 को 3 टाइम्स कितना आएगा 4 आएगा। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं दोनों कंडीशन और कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है, आप तुरंत क्या करेंगे उस आंसर को टिक कर देंगे, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट को आप बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप एसएससी देंगे तो 25 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, लेकिन भाई साहब केवल 60 मिनट रहता है पेपर का, उसका जो हाफ पोर्शन जो है उससे भी ज़्यादा चला जाता है और ये 25 साल नहीं होते। बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे एक सेकंड का मतलब होता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है मैक्सिमम एफर्ट लगाना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि 7.2 अपान क्यूब रूट ऑफ 0.729 अपान एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब अपान 2 क्यूब। अब देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपको कोई दिक्कत है? सिंपल सा है, इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ 10 आ जाएगा, 72 अपान 10 कर लो। क्यूब रूट है, देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट हटा देंगे कितना आ जाएगा 1000। हिसाब ये है क्या 9, अभी पहले ही बताया है 9 अपान 10 इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपान 8, 10 10 कैंसिल, 9 8 जा 72, कितना हो गया 8 9 64, एक्स क्यूब किसके हो गया इक्वल 64 के, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, एक्स इक्वल टू 4। साधारण सा क्वेश्चन, और क्या चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वर्गमूल घनमूल में पूछे जाते हैं, तो आप जाते हैं पेपर देकर चले आते हैं, फिर कहते हैं लो हो गया पेपर नहीं सही है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, नहीं तो आप लोग कहोगे कि ये क्वेश्चन क्या है कैसे है। हाँ, एक क्वेश्चन कहा था कि एक जगह पे टोटल 1525 सैनिक हैं, उनको इस प्रकार खड़ा किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक होते हैं जितने कि उसके स्तंभ में, मतलब हर एक तरफ इक्वल सैनिक। तो कुल कितने सैनिक जो है बाहर रह जाएंगे पक्ष से? कितने हैं भाई साहब 1525 हैं। ऑप्शन दे रखा है, अब ऑप्शन क्या करोगे लिख के सॉल्व ही करो डायरेक्ट। 2 का मैंने क्या कहा था पेयर बनाएंगे, 4 टाइम ले नहीं जा सकते, 3 टाइम्स ले जाएंगे, 3 3 का 9, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 9 यहाँ से जाएगा 9 6 15, 25 ऊपर आया। अब कितनी बार ले जाए 9 बार ले जाए, 9 9 81, 9 6 54 और 54 और 8 62, यानी कि कितना बच्चा 4। यानी कि जो 1525 सैनिक हैं उनमें से 4 सैनिक ऐसे हैं जो इस प्रकार की लाइन बन नहीं है, उसमें भाई साहब नहीं खड़े हो पाएंगे। समझ में आ रहा है। और अगर ये पूछा जाए कि कुल कितने पंक्ति बने, तो जो बचा है यही बचेंगे, कितना है 39 पंक्ति बचेंगे, जो सैनिक बचेंगे वो 4 सैनिक बाहर बच जाएंगे। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि और कितने सैनिक जोड़ दिए जाए, तो और कितने सैनिक जोड़ने में जो 39 है उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 35। तो क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। ज़रूरत है केवल आपको ये समझने की चीज़ें कैसे हो रही हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि केवल 2 लोग खड़े हैं, जब 2 की पंक्ति बन रही है तो 4 लोग
एक की बन नहीं है तो एक ही लोग खड़े हो अकेले, जहाँ मनो मॉल में खड़े हो, घर पे खड़े हो, खड़े रहो। लेकिन कम से कम 2 लोग का होने के लिए 4 लोग का होना जरूरी है, 3 लोग का होने के लिए 9 लोग का जरूरी है, 4 होने के लिए कितने, 4 चौक 16 लोगों का जरूरी है, 5 का 25, 6 का 36, यानी कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर में ही चीजें बढ़ती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा गया। कह रहा है 26 का स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर बराबर किसके है? और ऑप्शन दे रखा है आपका, कह रहा है 27 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर। ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही बता देना है। देखो 6 स्क्वायर क्या है 36, 7 स्क्वायर 49, कितना हो गया 9 6 15 4 3 7 1 8, कितना आया 85। इसका देखते हैं आप, 7 7 49, 3 3 9, कितना आया 8 आया। इसको छोड़ दो, रहने दो, नहीं होगा। 2 दूनी 4, 1 गन्ना में 1, 5 हुआ, इसका भी नहीं होगा। ये कितना है 4 चौके 16 और 3 3 9, 16 9 25, ये भी नहीं होगा। ये कितना 9 9 81, 2 दूनी 4, कितना हुआ 85। तुरंत ऑप्शन टिक कर दीजिए, ऑप्शन डी 85 85 मिल रहा है, तो दोनों का एकदम राइट आंसर है। एक केस ये भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ यूनिट डिजिट 5 था, यहाँ था, अगर ये दोनों नहीं होते तो जो होता वही होता, सिंपल ही। लेकिन जब जहां पर हमें 1 डिजिट नहीं मिलेगा वहां पे हमें 2 डिजिट का सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया, कह रहा है 0.75 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 0.75 है, इसको लिख सकते हैं 0.75 इंटू 0.75 का होल स्क्वायर। यहाँ एक में से 0.75 घट गया, कितना बचा 0.75, ये कट के आया 3, प्लस इसका देखते हैं, इस पर अपान 100 कर लीजिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी कि ये तो 3/4 हो गया, प्लस ये भी 3/4 यानी कि 9/16 प्लस 1, ये क्या हो गया आपका, इसका भी 3/4 कर लीजिए, तो ये 9 त्रिक 27 बट्टे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, और प्लस 9/16 प्लस 4 एकम 4 3 7/4, ऐड कर लीजिए 16 हो गया, इसका 27 और 9 9 7 16 यानी कि 36 और 28, कितना हो गया 8 6 14, 3 2 5 1 6, 16 चौके 64, यानी कि इस पूरा जो नंबर्स का जो एडिशन और सब कुछ दिया हुआ है, इसका मान हमारा कितना आया 4। अब जब 4 इसका मान आया तो 4 का हम लोग स्क्वायर रूट लिखेंगे ना, तो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, तो 2 इज द राइट आंसर।